फ्रेंड्स, हम सबसे ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करते हैं और किचन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार से इन कामों को आसान बनाती हूँ और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। फ्रेंड्स, जिस दिन भी मेरे घर में बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं तो इन्हें अलग अलग वॉश करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। फिर ड्राई करना, फ्रिज में रखना, ये सब यदि कम टाइम में करना है तो जो बर्तन रखने वाली बास्केट आती है ना, इस टाइम हम इसका यूज़ कर सकती हैं। ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, इन सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मैं एक साथ वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद इन सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मैं इस बास्केट में रखती हूँ। यदि हम एक साथ ही सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश कर लेते हैं तो इसमें कम टाइम लगता है और इस बास्केट में ड्रेनेज होल होता है जिससे सारा पानी निकल जाता है और वेजिटेबल्स जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। इसके बाद इन्हें मैं फ्रिज में रखती हूँ। इससे मैं कम टाइम में बहुत सारी सब्जियों को एक साथ वॉश कर लेती हूँ। जिनके घर में भी इस प्रकार के वुडन के मंदिर रहते हैं, इसमें जब हम जोत लगाते हैं तो आग पकड़ने का डर रहता है और इसके साथ साथ इसकी जो लकड़ी है उसमें फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर घी का यूज़ करते हैं। नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं तो इसके लिए मैंने मंदिर को क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मंदिर की जो सरफेस है इस पर सबसे पहले मैं लाइनर बिछाती हूँ। लाइनर के लिए यहाँ पर मैंने नॉन वोवेन कैरी बैग का यूज़ किया है और इसी की साइज की मैंने 2 टाइल्स कटवा कर रखी हुई है। इन कैरी बैग के ऊपर मैं इन टाइल्स को रखती हूँ। ये अच्छे से फिट हो जाए तो मैंने इनके कॉर्नर को कुछ इस प्रकार से कटवा कर रखा है। 3 साल से मैं इसी प्रकार से इन टाइल्स का यूज़ कर रही हूँ। इससे मंदिर में बिल्कुल भी फंगस नहीं रहती और ना ही आग पकड़ने का डर रहता है। टाइल्स लगाने के बाद जो भी देवी देवता है उन्हें मैं यहाँ पर विराजमान करती हूँ और इसके बाद मैं रखती हूँ एक ट्रे और इस ट्रे में ही मैं जोत लगा के रखती हूँ। इससे मंदिर में आग पकड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता और इसके साथ साथ लकड़ी में फंगस भी नहीं लगती। फ्रिज की डीप क्लीनिंग में क्या होता है, पूरा सामान निकाले, क्लीन करे, फिर रखे, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। इससे बचने का एक तरीका है, जब भी देखो कि फ्रिज में बहुत कम सामान है तभी फ्रिज की क्लीनिंग कर ले। इससे फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर गुनगुने पानी में मैंने लिया है विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा मैंने लिया है डिश वॉश क्लीनर। इन सबको मिक्स किया और एक सॉफ्ट कपड़े को इसमें डालें। कपड़े को अच्छे से निचोड़कर ऊपर से फ्रिज को क्लीन कर लें। इससे फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। बस सॉफ्ट कपड़े से ऊपर से फ्रिज को क्लीन कर लें। इससे फ्रिज हमेशा क्लीन रहती है और शाइन करती है। और विनेगर और बेकिंग सोडा जो होता है वो मैल को खींचता है। इससे हम कम मेहनत और कम टाइम में फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। फ्रिज में जब कम सामान होता है तो उस सामान को बाहर निकालने में टाइम भी कम लगता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर जो स्टिकर होता है, इसे निकालने के लिए हम उस बर्तन को गर्म करते हैं। गर्म करने से ग्लू मेल्ट हो जाती है और स्टिकर इजीली निकल जाता है।
लेकिन प्लास्टिक पर जो स्टिकर लगा होता है इसे हम गर्म नहीं कर सकते, तो इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि हम इसे गुनगुने पानी में रखते हैं तो बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ एक हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर की हेल्प से इसकी जो ग्लू होती है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और हम स्टिकर को ईजिली निकाल सकते हैं। इस प्रकार से कम मेहनत और कम टाइम में स्टिकर ईजिली निकल जाता है। स्टिकर निकालने के बाद इस पर जो ग्लू लगी रहती है इसे हटाने के लिए फिर से मैं हेयर ड्रायर की हेल्प लूँगी। हेयर ड्रायर की हेल्प से ये ईजिली मेल्ट हो जाती है। इसके बाद मैं लेती हूँ एक गीला कपड़ा। गीले कपड़े से जब स्क्रब करेंगे ना तो ये प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो एकदम क्लीन हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे स्मार्ट तरीके होते हैं जिन्हें अपनाकर हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं और इस टाइम का हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप भी इन सब स्मार्ट तरीकों को अपनाती हैं। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।